good day. Have a nice Sunday. नमो बुद्धाय, नमो अशोक रतना। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
मनुष्य की मिसाल गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए अद्भुत ध्यान, त्रिशरण, चार आर्य सत्य, पंचशील, दशशील और अष्टांग मार्ग। शांति के एक अद्भुत प्रतीक गौतम बुद्ध। जहां कहीं पर भी शांति की चर्चा हो, सादगी की चर्चा हो, मनुष्यता की चर्चा हो, अहिंसा की चर्चा हो, वहां पर गौतम बुद्ध का परिचय आना स्वाभाविक है। और बुद्ध एक ऐसी मिसाल रहे हैं आज भी, जिनकी प्रतिमा मात्र को देखते ही, केवल उनकी प्रतिमा को देखते ही एक गहरी शांति, आनंद, शुद्धता का अनुभव होने लगता है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में बहुत कम बोले हैं। जितना कम गौतम बुद्ध बोले हैं, शायद उतना कम और कोई भी ना बोला हो। और दूसरे अर्थों में, दूसरी दृष्टि से, जितना अधिक बुद्ध बोले हैं, उतना अधिक शायद ही कोई और बोला हो। कम शब्दों में, अपने मौन से बहुत ही अद्भुत त्रिरत्नों का, चार आर्य सत्यों का, पंचशीलों का, 10 शीलों का और अष्टांगिक मार्ग का एक अद्भुत ज्ञान देने वाले गौतम बुद्ध, जिन्होंने इस पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरी मनुष्य जाति को जीवन जीने की एक नई कला सिखाई है। त्रिरत्न, चार आर्य सत्य, पंचशील, 10 शील और अष्टांगिक मार्ग, इनकी। प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध मनुष्यता में शांति का प्रतीक है। गौतम बुद्ध की प्रतिमा पूरे विश्व में रखी जाती है। बड़े बड़े देश के, हैदराबाद हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, या बड़े बड़े अमीरों के यहाँ शांति के लिए, या श्रीलंका हो, या जापान हो, सिंगापुर हो, अमेरिका हो, लंदन हो, ऐसा एक ही समाज का वो शांतिमय दूत है। 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने बुद्ध मनुष्यात्व को, बुद्ध गौतम बुद्ध मनुष्य को, वो शांति के प्रतीक है। उन्होंने त्रिरत्न, चार आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांग मार्ग दिए। और ये मार्ग दुनिया के सबसे बड़े मार्ग है। दुनिया का सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक के जमाने में अफगानिस्तान से पूरे भारत में बुद्ध की आचरणा हुई। शिवाजी महाराज ने 2000 से लेकर आखिरी मरते समय पर 52 साल में 1 लाख सैन्य उबारे। सम्राट अशोक ने एक ही दिन में युद्ध में, एक आखिरी युद्ध में, कलंग युद्ध में 1 लाख लोगों की कत्ल किया और विश्व का वो रिकॉर्ड अर्पण किया। जब उन्हें लगा कि जिसको मैंने कत्ल किया, मैंने तो पूरा देश, भारत देश बना दिया है, विश्व का सबसे बड़ा देश भारत देश मैंने बनाया है, लेकिन अब मैं जिसके लिए जी रहा हूं, मैं राजा हूं, जिनको मैंने कत्ल किया उनके बच्चे हैं, बीबी है,
और जो 2 लाख से ज्यादा ऊपर अपंगित हुए हैं, उनकी क्या हालत है? उनके शरीर को किस तरह से जिया जाए? जो लोगों को कत्ल किया गया है कलंगुट युद्ध में, नदी में पूरा खून, शरीर, लाशों की बिछाई हुई, लाशों को जलाना मुश्किल हो गया था, लाशों को गड़ाना मुश्किल हो गया था। ऐसे कलंगुट युद्ध की परिस्थिति जब सौराष्ट्र अशोक ने देखा, तब कहीं से शांति की एक आवाज आई। शांति की वो आवाज आई, और वो आवाज थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 288 साल पहले भगवान बुद्ध निर्माण हुए। उनके 30 साल के पहले महावीर निर्माण हुए। महावीर भी शांति के प्रतीक थे। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों राजा के पुत्र थे। दोनों के यहां समृद्धि थी, ताकत थी। महावीर भी सुंदर थे, गौतम बुद्ध भी सुंदर थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। बुद्ध ने कहा, त्रिश रतन दिया। बुद्ध ने 3 रत्न दिया, बुद्ध रतन, धम्म रतन और संघ रतन। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया। 4 आर्य सत्य। इस दुनिया में दुख है, हर तरफ दुख है। किसी की मां गुजर गई, किसी के पिताजी गुजर गए, किसी की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, ये भी दुख है। ये दुख हमें भौतिक परिस्थिति ने निर्माण किया है, क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं, तृष्णा रखते हैं, हाव रखते हैं। हमें बहुत सारा मकान बनाना है, हमें सुंदर घर बनाना है। हमारे साथी के पास में बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और उसके साथ में हमको जीना है। और यही तृष्णा, यही हाव, ये अपेक्षा हमें दुख का कारण देती है। फिर हम किसी वाम मार्ग से जाते हैं और दुख पैदा करते हैं। दुख पैदा कर कर हमें अशांति होती है, क्रोध आता है, डिप्रेशन आता है। और इसी को मिटाने के लिए इस दुनिया में दुख है, लेकिन दुख को नष्ट कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने देखा, उस जमाने में भगवान बुद्ध तो राजा के पुत्र थे, बहुत बड़े सुधोधन राजा के पुत्र थे, महामाया के लड़के थे। महामाया तो 4-5 दिन में चली गई। गौतमी उनकी मौसी थी। उस जमाने में राजा लोग 2-2 बीवियां करते थे। तो बड़ी बहन का नाम गौतमी था और छोटी का नाम महामाया था। महामाया बचपन में गुजर गई और गौतमी के ऊपर, मौसी के ऊपर भगवान बुद्ध का पूरा भार आया। और गौतम बुद्ध ने, इसलिए गौतम बुद्ध का पूरा भार महामाया ने संभाला। इसलिए उनको गौतमी पुत्र, गौतम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध यानी तथागत, गौतम यानी गौतमी पुत्र। उस जमाने में माता को ये वैल्यू थी। उस जमाने में स्त्री और पुरुष एक साथ काम करते थे। जितना स्त्री को अधिकार उतना पुरुष को अधिकार। उस जमाने में जात नहीं थी, पात नहीं थी। इसका कारण उनकी माता, उनकी मौसी, जो सुदर्शन राजा से शादीशुदा थी। खुद बुद्ध क्षत्रिय थे, वो कन्वी समाज के थे। कन्वी, उस जमाने में कन्वी और कोली, ये 2 जमात थी। जो पानी में काम करते थे उन्हें कोली कहते थे, और जो जमीन की मशागत करते थे उन्हें कन्वी कहते थे। क्षत्रिय तो हर लोग थे।
लेकिन भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के ऊपर का क्षत्रिय थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ये राजा के बेटे थे। तलवार, धनुष्यबाण, उस जमाने का धनुष्यबाण तीर, उस जमाने का शस्त्र था। भगवान बुद्ध ने युद्ध को नकारा और भगवान बुद्ध ने युद्ध को नकार कर दुख का मार्ग खोजा। आज हम देखते हैं रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, अभी कोविड हुआ है। कोविड से हम लोग बड़े मुश्किल से अभी अभी नाक को पट्टियां बांधना, हाथ धोना छोड़ दिए हैं। हर घर में कोविड के मरीज पैदा हुए और कोविड से हर घर में अशांति हुई। बहुत कम घर होंगे जिनके परिवार के लोग, मित्र परिवार के लोग कोविड से नहीं गए होंगे। प्यारे दोस्तों, कोविड ऐसी मारामारी उस जमाने में भी थी। बुद्ध के जमाने भी मारामारी थी, हानामारी थी। जब भगवान महावीर, तो पहले दोस्तों आज के दिन भगवान का अर्थ समझते हैं। भग यानी वासना, वाण यानी अलिप्त, जो वासना से अलिप्त थे, हर बातों से अलिप्त थे। भगवान महावीर कपड़े नहीं पहनते थे, उन्होंने कपड़े का त्याग किया। घर से जब निकले कपड़े का त्याग किया। भगवान महावीर ने सभी त्याग किया। उन्होंने देखा इस दुनिया में दुख है, दुख का निवारण किस तरह से किया जाए, घर से निकलकर शांति से किया जाए। उनका ये मार्ग शांति का था। उनके 30 साल के बाद में गौतम बुद्ध जन्म हुए। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और एक नाम था, वो सिद्धार्थ थे। पिताजी की इच्छा थी ये राजा बने, ऐसा राजा बने, दुनिया पर राज करे। लेकिन महावीर और भगवान बुद्ध ये दोनों एक ही मार्ग पर चले, पथ पर चले, दुख का मार्ग खोजने चले। भगवान बुद्ध ने देखा इस दुनिया में दुख है, मध्य मार्ग से दुख को हम नष्ट कर सकते हैं। हम भूखे रहकर, उपवास कर कर दुख को नष्ट नहीं कर सकते। उपवास करना ये कोई मध्यम मार्ग नहीं है। शरीर को सुखाना ये कोई मध्यम मार्ग नहीं है। शरीर को सुखाकर शरीर पर अन्याय करना ये कोई मध्यम मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग खोजे और वो मध्यम मार्ग ही त्रिशरण, 4 आर्य सत्य, पंचशील और अष्टांग मार्ग है। प्यारे दोस्तों, आज हम हमारे दोस्त, हमारे साथी प्रतीक से, हमारे टीचिंग मास्टर से गौतम बुद्ध के बारे में त्रिशरण, 4 आर्य सत्य और पंचशील और अष्टांग मार्ग के बारे में हम अभ्यास करेंगे और बीच बीच में उनसे टॉक भी करेंगे। आइए मेरे साथियों, महावीर जाने के बाद में महावीर पावा में गए। महावीर पावा में गए, बिहार में है पावा। बिहार का राजा सोचने लगा। महावीर जाने के बाद में परिस्थिति बहुत खराब हुई। 26,000 साल पहले ऐसा ही कोविड आया। उसका नाम कोविड नहीं था, अभी तो नाम बदल गए। उस जमाने के नाम कुछ अलग थे। महामारी, हानामारी, पशु मरी, हजारों करोड़ों लोग मर गए थे। बिहार में वैशाली कहते थे बिहार को। और वो मरते हुए लोगों को, पेड़ पौधे सड़ गए, कीड़े मकोड़े मर गए, प्राणी मर गया, चिड़िया मर गई, मुर्गियों का सड़ा गिर गया, हरण मर गए, शेर मर गए। ऐसे सड़े हुए मांसों को, धूप इतनी थी कि कड़कड़ी धूप में परिस्थिति बदल गई। ना लोगों को, इस जमाने में तो हमें वैक्सीन मिली तो हम जी गए। अभी हम कोविड को डरे नहीं, उस जमाने में डर गए थे लोग। तो किसको बुलाए? राजा को बड़ा प्रश्न गिरा। तो वैशाली के राजा यानी बिहार के राजा, बिहार एक समृद्ध प्लेस था। उस जमाने में बिहार एक बहुत समृद्ध प्लेस था। हर समृद्ध प्लेस
जब अच्छा होता है, शांति होती है, वहाँ कुछ अशांति के लोग आते हैं, तलवार भाले बीच में बंदूक उठाते हैं और वहीं से दुख होता है। जो बंदूक उठाएगा उस पर भी लोग बंदूक उठाते हैं, जो चाकू उठाते हैं, जो तलवार उठाते हैं, उन्हें भी तलवार से काटा जाता है। इसी दुनिया में दुख है। जो तलवार से राज्य करता है उसके घर में अशांति होती है। हम हमारे वार्डों में, गांवों में भी देखते हैं, जिन्होंने तलवार से तलवार उठाई उन पर भी तलवार गिर गई, जिन्होंने बंदूक उठाया उनके भी यहाँ बंदूक गिर गई। ऐसे से कई फैमिली उदास होती है और इसी के कारण दुख आता है। लेकिन हम क्या दुख को चिपके रहे? हम दर्द को चिपके रहे? जी नहीं, हम उस दुख को भूलना चाहिए, उस दुख को भूलना चाहिए। इसलिए पावा में महावीर के जहां अंतिम श्वास लिया, उस पावा का राजा ने, उस वैशाली के राजा ने, उस बिहार के राजा ने भगवान बुद्ध को बुलाए। भगवान बुद्ध बहुत बिजी रहते थे। भगवान बुद्ध को लगा नहीं, जहाँ शांति चाहिए वहाँ भगवान बुद्ध चले। हमारे प्यारे दोस्तों, भगवान बुद्ध आए और भगवान बुद्ध का जैसे भी पाँव गिरा, पूरी तरफ हरियाली, पाँव शांति पानी गिरा और जहाँ कड़क धूप थी वहाँ शांति आई। कुछ लोगों के पाँव ऐसे होते हैं कि जैसे भी गिरते हैं वहाँ शांति आ जाती है और शांति के कारण ही चार आर्य सत्य। दुख है, दुख का मार्ग भी है, सुख है, सुख है और दुख है। कल हमारे दोस्त वाहने जी, उनके परिवार में शादी थी। हमारे माजी नगराध्यक्ष, हमारे अमर रगड़े और मैं दोनों दोस्त हैं। हम दोनों भी आए थे, दोनों की बीबी आई थी, मेरे मिसेस डेपो लेकर, और सभी मिले, पुराने दोस्त मिले। डोंगरे जी है, सुनील डोंगरे, उनकी मिसेस, विलास वासनिक, उनकी मिसेस, सब परिवार एक में आए यार, खाना खाए, सुखों का मार्ग है। जैन और बुद्ध परिवार एक में आए, खुशी की बात है। बुद्ध या मध्यम मार्ग है, बुद्ध मध्यम मार्ग है। आओ दोस्तों, आज त्रिशरण, चार आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांग मार्ग से जीते हैं। और जैसे ही बुद्ध पावा में आए, वैशाली में आए, बिहार में आए, इधर हरियाली हो गई, शांति हो गई। हमें भी यहाँ बुद्ध लाना है, धम्म लाना है, संघ लाना है, भ्रष्टाचार के मार्ग से दूर जाना है, क्रोध को नष्ट करना है, दोस्तानी निभाना है, प्रज्ञा यानी नॉलेज। बाबा साहब ने संविधान में हमें प्रज्ञा दिया। जब महात्मा गांधी ये बैरिस्टर थे, वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे, सुभाष चंद्र बोस भी उस जमाने के आईएएस थे, आईसीएस कहते थे उस जमाने में। श्याम मुखर्जी ये भी बैरिस्टर थे। श्याम मुखर्जी और बाबा साहब ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। कांग्रेस का गवर्नमेंट सबको मिलाकर चलता था उस जमाने में। कांग्रेस ये पार्टी देश को स्वतंत्र करने के लिए आई, दुखों से आई, अब सुख है। अब सुख से भ्रष्टाचार बढ़ गया, अब सुख से क्रोध बढ़ गया। एक में पर चार्ज लगाते हैं। एक पक्ष कहता है इसने चोरी किया और दूसरा पक्ष कहता है इसने चोरी किया। एक में पर आरोप लगाते हैं, ये दुख का मार्ग है। लेकिन प्यारे दोस्तों, और ऐसी चोरी नहीं किया, करोड़ों में चोरी किया, अब्जों में चोरी किया, हजारों अब्जों, और हजारों अब्ज अगर गरीबों को देते हो, झोपड़पट्टी को देते हो, किसी माइनॉरिटी के लोगों को देते हो, तो इस दुनिया में सुख आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्त, प्रज्ञा, शील और करुणा, प्रज्ञाशील और करुणा दोनों मार्ग है। प्रज्ञा है, अगर शील नहीं है तो उसका कोई स्वार्थ नहीं। आपके पास में बहुत सारी डिग्रियां है, पीएचडी है, डीएससी है। बाबा साहब पीएचडी थे, डीएससी थे,
डिलीट थे, लेकिन बाबा साहब के बाद में चारित्र था। वो चारित्र बाकी लोगों के, राजकारणी के लोगों में नहीं था, इसलिए बाबा साहब को भगवान के रूप में माना जाता है। बाबा साहब को अगरबत्ती लगाया जाता है, बाबा साहब को पूजना जाता है। वो अगरबत्ती का सुगंध तुम्हारे घर में आता है, जय भीम बोलते हुए आता है, नमो बुद्धाय बोलते हुए आता है मेरे साथियों। और उस सुगंध के कारण ही हम खुश हैं। तो गौतम बुद्ध के मनुष्य की शांति के प्रतीक त्रिरत्न, आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांग मार्ग के बारे में हमारे दोस्त पंजाब से बिलोंग करते हैं और बुद्ध के धम्म से बातें करते हैं। आज मैं उन्हें यहाँ ऑनलाइन बुलाकर योगा मास्टर इनके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, उन्हीं के आवाज में। नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। हर व्यक्ति को इन चीजों को समझना चाहिए और अपने जीवन में इनका पालन करके सद्गति को प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिरत्न। त्रि का अर्थ तीन और रतन का अर्थ बहुत कीमती, किसी पत्थर के लिए या मणि के लिए विशेष रूप से रत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तीन ऐसी बहुमूल्य बेशकीमती चीजें या बेशकीमती रत्न बुद्ध के द्वारा दिए गए, जिसमें से पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। हम उच्चारण भी करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जिसका अर्थ बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का अर्थ जागा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति जाग गया, जिसने ज्ञान को प्राप्त किया या जो परमात्मा को अनुभूति की, जो ज्ञान को प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति के लिए, जागे हुए व्यक्ति के लिए बुद्ध शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। दूसरा रत्न है धम्म। धम्म शब्द धर्म से निकला है। धर्म शब्द का मूल अर्थ होता है परमात्मा से मिलन करवाने वाला मार्ग या योग की अवस्था तक पहुंचाने की एक विधि या एक मार्ग। बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान को, जो परमात्मा की प्राप्ति का या जो बौद्ध धर्म की जो या जो बौद्धिक शिक्षाएं हैं, उसको धम्म कहा गया है। तीसरा रत्न है संघ। संघ का अर्थ होता है संगठन, एक समूह। अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो यूनियन। तो जब हम उच्चारण करते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ मैं स्वयं को बुद्ध के प्रति समर्पित करता हूं। अर्थ बुद्ध जो मेरे भीतर बैठा हुआ है, परंतु इस समय सुप्त अवस्था में है, उसको जगाने के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थ उस धर्म के प्रति जो परमात्मा तक मुझे लेके जाएगा या योग की प्राप्ति करवाएगा, उस मार्ग पे मैं चलने के लिए प्रेरित हूं या चलने के लिए तैयार हूं, या उस मार्ग पर, उस पथ पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। संघम शरणम गच्छामि, अर्थ मैं स्वयं को उस संघ के प्रति समर्पित कर रहा हूं या उस संघ में स्वयं को शामिल कर रहा हूं, जो संघ, जो संगठन, जो समूह योग की प्राप्ति के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर, उस धर्म पर चल रहा है। तो यह इसका अर्थ है। गुरुजी, इसमें हम योग और अपने मेडिटेशन ये ऐसा मार्ग है। योग यानी एक्सरसाइज इन योगा। जैसे अपन पतंजलि रामदेव बाबा ने निकाला, तो पतंजलि क्या चीज है? पतंजलि है योग शास्त्र। भगवान बुद्ध के 800 साल के बाद में तक्षशिला विद्यापीठ के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था पतंजलि। और पतंजलि ये योगा मास्टर थे और योगा मास्टर ने शारीरिक सुख दिया। मेडिटेशन भगवान बुद्ध ने दिया और मेडिटेशन का मार्ग ही
आर्य का सत्य मार्ग है। तो चलो शब्दों में थोड़ा चेंज कर देते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब चर्चा करते हैं चार आर्य सत्यों की। बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए हैं, जिसमें से पहला है संसार में दुख है, दूसरा है उन दुखों का कारण है, क्योंकि यदि दुख है तो उसका कारण भी होगा। वो कारण कुछ भी हो सकता है, आपका क्रोध हो सकता है, आपका मोह हो सकता है, आपका अहंकार हो सकता है, या असंख्य अन्य कोई भी कारण हो सकता है। तो दूसरा है संसार में जो दुख है उसका कारण है, तीसरा है कारण का निवारण है, और चौथा है उस निवारण जो निवारण है वह है अष्टांगिक मार्ग। संसार में दुख है, दुखों का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांग मार्ग गौतम बुद्ध ने बताया है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे अष्टांग मार्ग या उस अष्टांग योग की चर्चा नहीं की जा रही जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। यहाँ पर बुद्ध ने अलग एक 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं, या 8 बिंदुओं को केंद्रित किया है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो यह है चार आर्य सत्य। इसके बाद बुद्ध ने 5 शील बताए हैं, पंचशील। पंच का अर्थ 5 और शील का अर्थ हमारा आचरण, हमारा व्यवहार। तो वह पंचशील है अहिंसा। सबसे पहला शील अहिंसा, कर्मों से, वचन से और भाव से किसी भी प्राणी को ठेस, कष्ट, पीड़ा ना पहुंचाना, अहिंसा। दूसरा है सत्य, अर्थ सच बोलना, झूठ ना बोलना। तीसरा है अस्ते, अस्ते का अर्थ चोरी ना कर, किसी की वस्तु पर अपना अधिकार न जमाना, किसी की वस्तु को बिना पूछे उसको हर लेना, या उस पर अपना अधिकार जमाना, या उसको छीन लेना। या फिर बुद्ध इसके और आगे की भी बात करते हैं, किसी की वस्तु को देखकर वो वस्तु मेरे पास हो ऐसा मन में विचार आना भी अस्ते है, चोरी है। तो अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना। चौथा है व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ अपनी इंद्रियों पर संयम रखना और पर स्त्री गमन न करना। पांचवा है मादक द्रव्यों से परहेज करना, मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, अर्थ शराब या अन्य नशीले पदार्थों से दूरी बनाना। यह है पंचशील। इसके अलावा 10 शील हैं। इसके अलावा पंचशील और हैं जो कुल मिलाकर 10 शील हो जाते हैं। अब बुद्ध के जो अनुयायी थे या बुद्ध के जो सन्यासी थे वह 2 प्रकार के थे। बुद्ध के जो अनुयायी या शिष्य थे वह 2 प्रकार के थे, एक सन्यास्त और एक ग्रस्त। तो यह जो 5 बताए गए हैं यह सबके लिए थे, क्योंकि बुद्ध एक ऐसी मिसाल रहे हैं जिनकी छवि से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। तो उस समय कई सारे लोगों की समस्या यह थी जो अपने घर त्याग नहीं कर सकते थे, अपने गृहस्थ जीवन में रहना चाहते थे, और बुद्ध के शिष्य भी बुद्ध के मार्ग पर भी चलना चाहते थे। तो उनके लिए और अन्य सबके लिए ये पंचशील अनिवार्य थे। गृहस्थ जीवन में रहकर जो बुद्ध का शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं उनके लिए ये 5 शील अनिवार्य थे। इसके अलावा जो सन्यास्त थे जिन्होंने अपना गृह त्याग दिया था उनके लिए 5 शील और बताए गए हैं जो कुल मिलाकर 10 शील हो जाते हैं। 5 ये वाले और 5 आने वाले, जिसमें से पहला है संगीत और नृत्य से दूरी बनाना। दूसरा है माला और किसी भी सुगंधित वस्तु से या सुगंध से, गंध से दूरी बनाकर रखना। तीसरा है असमय भोजन न करना।
भोजन का एक समय तय करना, जिस प्रकार से बुद्ध के सब भिक्षु एक ही समय पे भिक्षाटन करने, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। चौथा है उच्च शैया का त्याग करना। उच्च शैया अर्थ ऊंचा सिंहासन या ऊंचा आसन, या जिसके ऊपर सोते हैं ऊंचा आसन, उसका त्याग करना। पांचवा है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि रत्नों का त्याग करना। यह पंचशील और जो संन्यास्त हो चुके थे उनके लिए अनिवार्य थे। अब चर्चा करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। बुद्ध ने जो 8 मार्ग बताए हैं, अष्टांग मार्ग बताया है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ मध्य मार्गी होना, ना बहुत ज्यादा दाएं जाना, ना बहुत ज्यादा बाएं जाना, एक सम्यक बीच में चलना, एक सेंटर पॉइंट में चलना। तो सम्यक दृष्टि अर्थ दुख में, सुख में या जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में समान अवस्था में रहना, सभी अवस्थाओं को समदृष्टि से देखना, और 4 जो आर्य सत्य हैं उनको समझना। दूसरा है सम्यक संकल्प। ऐसा संकल्प करना, क्योंकि संकल्प हर मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा संकल्प करना कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं हो जिससे किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचे, ठेस पहुंचे, परेशानी पहुंचे, पीड़ा पहुंचे। ऐसा संकल्प करना और अपने आप में सुधार करने का, अपने आप को उस मार्ग पर ले जाने का संकल्प साध लेना। तीसरा है सम्यक वचन, अर्थ वाणी से अपशब्द ना बोलना। किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे आपकी वाणी से, आपके शब्दों में कोमलता हो, पवित्रता हो, सच्चाई हो। कुवचन, झूठ बोलना, चुगली करना, इन सब चीजों को त्याग देना। सत्य वचन बोलना, वाणी में पवित्रता होना, मिठास होना। चौथा है सम्यक कर्म। कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, और अपने आप में सुधार करने का, कि आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य ना हो, सुधार लगातार करते रहें। और कर्मों में सुधार करने का एक तरीका बताया है कि पंचशील जो बताए हैं उनका विधिवत पालन करना। पंचशीलों का पालन करने से बहुत अधिक हद तक कर्मों में सुधार स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। पांचवा है सम्यक जीविका। जीविका का अर्थ हर व्यक्ति, हर मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है, और उस धन की प्राप्ति से वह अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन चला सकता है। तो इस पूरी एक प्रक्रिया को जीविका बोलते हैं। कार्य करना, कार्य से धन प्राप्त करना, और धन से अपने जीवन को चलाना, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो सम्यक जीविका, आपकी जीविका ऐसी ना हो जो गलत हो या जिससे किसी को कष्ट हो। उस समय के अनुसार बुद्ध ने 5 ऐसी जीविकाएं, ऐसे व्यापार बताए थे जो अनुचित थे या करने योग्य नहीं थे। जिसमें से पहला था मांस का व्यापार, दूसरा है शराब का व्यापार, तीसरा है विष का व्यापार, चौथा है शस्त्रों का व्यापार, शस्त्र अर्थ हथियार, और पांचवा है प्राणी का व्यापार। अब वह कोई भी प्राणी हो, चाहे स्त्री का व्यापार हो या फिर अन्य किसी पशु पक्षी या फिर किसी जीव का व्यापार हो। तो यह 5 प्रकार की जीविकाएं, 5 प्रकार के व्यापार बुद्ध ने निषेध बताए थे। अब जो व्यापार करने हैं उसमें भी कुछ नियम बताए थे, जैसे आपके व्यापार में माप की ठगी ना हो, गलत मापना, गलत तोलना, रिश्वत, धोखा, लूटपाट, ऐसी चीजें आपके जीविका में शामिल ना हो। इसके बाद छठा है सम्यक प्रयास,
अर्थ हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य ना हो, वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कार्य, कोई भी गलत ऐसा कृत्य ना हो जिससे किसी प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचे। तो अपने आप में सुधार करते रहना, सुधार करने का प्रयास करते रहना, यह है सम्यक प्रयास। सातवां है सम्यक स्मृति, अर्थ धर्म के स्वरूप को जानना, क्या धर्म है, उसकी शिक्षाएं क्या हैं, और उसकी स्मृति, उसका स्मरण करना और उस मार्ग पर चलना। और भोग विलास की वस्तुओं में ना पड़ना, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं उसकी स्मृति कहीं ना कहीं हमारे चित्त में, मन में, अंतर मन में गहरी छाप छोड़ जाती है। तो कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे उसकी स्मृति हमारे मस्तिष्क में, मन में या अंतःकरण में बनी रहे और वह आने वाले समय में परेशान करे। आठवां अंग जो है वह है सम्यक समाधि, अर्थ निर्वाण प्राप्त करना। बुद्ध ने 3 प्रकार के निर्वाण बताए हैं, निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, जिसकी चर्चा विस्तार से अगली वीडियो में की जाएगी। ये थे हमारे दोस्त जो पंजाब से बिलोंगिंग करते हैं, योगा के मार्ग से हैं। हमारे दोस्तों त्रिरत्न, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न। बुद्ध ने 3 रत्न दिया। कौन थे बताइए? बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न। धम्म ये ऐसा मार्ग है जो धम्म से शुरुआत होता है, साइंस से शुरुआत होता है। धम्म यानी अगरबत्ती लगाना, उदबत्ती लगाना, पूजा पाठ करना। ए बाबा मेरी संपत्ति बढ़ जाए, ए बाबा मैं भ्रष्टाचार करूं, मेरे पास में पैसा आ जाए, ये नहीं है। किसी मूर्ति की पूजा करना धम्म नहीं है। मनुष्यों पर प्रेम करना यही धम्म है। मनुष्यों पर प्रेम करके जीना ये धम्म का मार्ग है। किसी के घर में दुख है, अगर उसके घर में चावल नहीं है, उसको चावल पुराना, कपड़े पुराना, उसको मदद करना, ये धम्म है। धम्म ये साइंस है, धम्म ये जीविका है, धम्म ये पूजन है, धम्म ये वंदना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध का अभ्यास एक बहुत अमाप अभ्यास है, दूरदृष्टिकोण है, एक साइंस है, और एक सुंदर साइंस को हमको जीना है, साइंस को पकड़ के जीना है। साथियों, हमें बुद्ध के मार्ग से चलना है, धम्म के मार्ग से चलना है, संघ के मार्ग से चलना है। तो त्रिरत्न भगवान बुद्ध ने दिया। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, इस संसार में दुख है। किसी के घर में कोई मरता है, किसी के घर में एक्सीडेंट होता है, तो बुद्ध ने कहा ये नेचर है, इस नेचर में मरना तय है, निर्वाण होना तय है। लेकिन उस निर्वाण को अगर अच्छे से काम कर कर बाबा साहब महापरिनिर्वाण हो गए, भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हो गए। मरते तो सभी है, पशु मरते हैं, पक्षी मरते हैं, चिड़िया मरती है, पेड़ मरते हैं, पौधे मरते हैं, आकाश के उड़ने वाले पैरट मरते हैं, चिमनी ये सभी मरते हैं। लेकिन इस दुनिया का दुख हर घर में है। दुख भौतिक है, दुख लौकिक है। भौतिक दुख यानी मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे शादी करना है, शादी में बहुत पैसा लगाना है, मैं अच्छी शादी करूंगा, मैं हल्दी का कार्यक्रम लूंगा, मैं मंडप का कार्यक्रम लूंगा। प्यारे दोस्तों, पशुओं की बलि कर देना
ये कोई सुंदरता नहीं है, कार्य नहीं है। इसको भी हमको सोचना है, देखना है, सोचना है, इसके बारे में विचार करना है। बुद्ध के इन बातों को देखते हुए इस दुनिया में दुख है, तो दुखों का कारण है। दुख हमारे में से आता है, हमारे बोली से आता है, हमारे क्रोध से आता है, हमारे वाणी से आता है। हम किसी के घर में बैठे हैं और बैठे बैठे किसी के घर में पानी मांगे, गर्म पानी मांगे, और उन्होंने हमको पानी देते देते पुरानी बातें कही कि तुमने वो बात किए थे, उस जमाने में हमारे पर गुस्सा किए थे। ये क्रोध है। तो हम उसका अपमान कर रहे हैं, उसको लज्जित कर रहे हैं। ये भी हमने सोचना चाहिए। क्रोध क्यों है? क्रोध तुमने पाला है, क्रोध को तुमने पाले है, क्रोध तुम्हारे में है। मनुष्य पर दया करो, क्रोध खत्म हो जाएगा। प्रज्ञा में रहो, शील में रहो, चारित्र शीलवान हो बनो। शीलवान बाबा साहब पर क्यों प्रेम करते हैं? बुद्ध पर क्यों प्रेम करते हैं आप? सम्राट अशोक पर क्यों प्रेम करते हैं आप? क्योंकि बुद्ध ने एक दिन का बच्चा राहुल, ये राहुल नहीं सोनिया गांधी का, ये राहुल, प्रियंका और राहुल, ये शब्द बुद्ध के जमाने के शब्द है। बुद्ध शांति का मार्ग है। तो दुनिया में दुख है, तो दुखों को नष्ट करना हमारे हाथ में है। हम क्रोध छोड़ देते हैं तो दुख के लिए मेडिटेशन है। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद पुनिकर कहता है, आओ मेरे साथियों, मेघाओं में घूमते घूमते पिपरा रोड के बुद्ध के दर्शन लो, फादर हाउस के दर्शन लो। फादर हाउस में एक फादर 62 फुट के आंखों से देखता है, वो है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कहता है, अरे दुख है, दुख के साथ में सुख भी है भाई। तो सुख को अपना लेने के लिए तेरे को अच्छे मार्ग से जाना चाहिए। बुद्ध ने दारू का व्यापार, बुद्ध ने जानवरों का व्यापार, बुद्ध ने शरीर का व्यापार, बुद्ध ने दुर्गंधि का व्यापार, जिस व्यापार से लोगों को तकलीफ हो, भ्रष्टाचार का मार्ग हो, बुद्ध ने नहीं कहा। तो हम अगर बुद्ध है, हम कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? हम दारू का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है भाई, मैं तो अपन नाराज नहीं हूं, लेकिन कितने लोगों का संसार दुख से भरा हुआ है। मैं जब मेरी मिसेस विद्या फुलेकर, हम जब जाते हैं वार्डों में घूमते हैं, तो देखते हैं बहुत सारे मनुष्य, कोई 40 साल के हुए हैं, मर गए हैं, कोई 50 के हो गए, मर गए हैं, कोई 50 के नीचे मर गए हैं, और उनकी बीवी कपाड़ पर काला टीका लगाकर जी रही है, परिस्थिति जी रही है, भूखे परिस्थिति जी रही है। तो ये क्या है? फिर हम ऐसे मार्ग करेंगे, ऐसे व्यापार करेंगे जिस व्यापार में किसको तकलीफ ना हो। बकरियों के व्यापार करेंगे तो भैया ये कोई व्यापार नहीं है। इस व्यापार से गर्दन कटती है और पशुओं की बलि होती है। मुर्गियों का व्यापार करना ये कोई व्यापार नहीं है। किसी मादक पदार्थ का व्यापार करना कोई व्यापार नहीं है। किसी को लुभाना ये कोई व्यापार नहीं है। अगर कोई दान देता है, अच्छा दान देता है, प्रेम से दान देता है, वो स्वीकार करना, ये भी बुद्ध का मार्ग है, धम्म का मार्ग है, संघ का मार्ग है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में दुख है, दुखों का कारण है, और दुखों का कारण मिटाना यही बुद्ध है। और इसलिए अष्टांग मार्ग बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया, 8 मार्ग दिए बुद्ध ने। बुद्ध के 8 मार्ग यही बाबा साहब ने घटना में लिखे हैं। घटना में ये नहीं बोले कि भगवान ने तीर चलाना चाहिए। अगर उस जमाने के भगवान जो तलवार चलाते थे, तीर चलाते थे और लोगों को जीतते थे, सम्राट अशोक भी इस जमाने में रहता तो 302 से कारण उनको फांसी लग जाती। सम्राट अशोक को भी फांसी लगती
और जिसने भी तीर चलाया, फिर वो कोई भी भगवान हो, जिसने सुदर्शन चलाया वो कोई भगवान हो, उन्हें दंडित किया जाता। ये बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब के ज़माने में बड़े बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन बाबा साहब को ही महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई ये घटना लिखना चाहिए, इस पर मैंने बहुत सारा अन्याय किया है। बाबा साहब ने कहा, जाति प्रकार नष्ट करो, जाति जाति से मनुष्य की दुर्घटना होती है। जाति के कारण कितने विद्वान लोग, जिसको भंडारे से हराया जाता है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा साहब कभी नहीं जीते इलेक्शन में। सिर्फ बंगाल के लोगों ने, एक खासदार ने बाबा साहब को जिताया, वो भी कांग्रेस ने उनके टुकड़े टुकड़े किया। वो प्रदेश जहां से बाबा साहब जीते, वहां का 75% प्रदेश, दलित प्रदेश, मुस्लिम प्रदेश, वो पाकिस्तान में डाल दिया। हमने भारत के टुकड़े किए दोस्तों, तो ये तो दुख है। अगर भारत के टुकड़े नहीं रहते तो भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे जितने भी 13 टुकड़े किए साथ में रहते। अगर पाकिस्तान हमारे दोस्त रहते तो पाकिस्तान कभी बंदूक बम नहीं उड़ाते। भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई प्रदेश हमारे स्वार्थ के लिए हमने अलग किए, और वही दुख है, और ये दुख का कारण है। प्यारे दोस्तों, हमने बलि दिए, किसकी बलि दिए? हमने भगत सिंह की बलि दिए, सुखदेव की बलि दिए। हम अगर चाहते तो भगत सिंह की बलि रोक सकते थे। हम अगर चाहते सुखदेव की बलि रोक सकते थे, लेकिन हमने बलि दिए और मारे, देश के लिए मार डाले। कितनों की बलि हुई इस देश में। बाबा साहब के समान घटना लिखने वाले आदमी की बलि दिए। बाबा साहब ने घटना लिखा, कांग्रेस के लिए घटना लिखा, इस देश के लिए घटना रखा, इस धम्म के लिए घटना लिखा, इस तिरंगी झंडे के लिए घटना लिखा। अशोक चक्र जिसने दिया, तिरंगा दिया, 3 कलर दिया, उस बाबा साहब को भी भंडारे ने हराया। तुम क्या बात करते हो? तुमने दुख दिए, संसार को दुख दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, तो दुख का मार्ग है। आज अमेरिका, रशिया अपने को बड़ा बनाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध में क्या हो रहा है? हम शहीद कहते हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव। अरे क्या शब्द लगाते हो यार! मुर्गियों के समान उनकी बलि काटते हो, सैनिकों की बलि काटते हो। ये कोई शहीद नहीं है, ये बलि प्रकार है, और ये प्रकार को नष्ट करना है। और इस बलि प्रकार को नष्ट करने के लिए ही बुद्ध का मार्ग है, धम्म का मार्ग है, संघ का मार्ग है, पंचशील का मार्ग है। 10 शील तो हमारे लिए नहीं है। 10 शील, 5 शील, पंचशील, 2 प्रकार भगवान बुद्ध ने किया। कोई भी आदमी बुद्ध धम्म ले सकता है, वो पंचशील पालन कर सकता है। इस देश में, पूरे भारत में बुद्ध लोग हैं। क्यों? कि आप पंचशील पालन करते हो। अगर आपने गलती से दारू पिए और किसी के घर में आए, तो आपको तो भैया जेल होना है। आपने किसी का खून किए, आपको तो अटक होना है, 302 पर फांसी लगना है। अगर आपने गलती से किसी औरत की तरफ व्यभिचार किए हो, तो आपको तो जेल 12 साल की होना तय है। ऐसे बाबा साहब ने एक एक कलम लिखा, और उस कलम का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर फुलेकर कुछ दिन के बाद में लॉ कॉलेज तो निकाला, लेकिन खुद एडवोकेट करके पार्टी लगाकर आपको नॉलेज देने वाला है, आपको मदद करने वाला है, आपको साथ देने वाला है। अष्टांग मार्ग है, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग से चलना है, संघ से चलना है, धम्म से चलना है। मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध का मार्ग है। आओ हम बुद्ध के मार्ग से मेडिटेशन को हासिल करते हैं, और उस मार्ग की तरफ से जाते हैं, उस मार्ग को पकड़ते हैं, उस मार्ग के विचार से हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग, ये धराशायी मार्ग है, ये नम्रता का मार्ग है, ये संघ का मार्ग है।
इस मार्ग को पकड़ना है। आओ दोस्तों, इस मार्ग के लिए हमें आज बुद्ध वंदना के साथ में उस भगवान बुद्ध को मैं अर्थ जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ, मैं धम्म को नमन करता हूँ, मैं सम को नरम करता हूँ, नमन करता हूँ। आओ दोस्तों, नमो तस्सा भगवतो उस भगवान बुद्ध को मेरा वंदन रहा जो हर तक जीवन शुरू मुक्त सम्यक संबुद्ध संपूर्ण जागृत है। नमो तस्सा उस भगवान बुद्ध को मेरा वंदन रहो जो हर तक जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध संपूर्ण जागृत है। संबुद्धस्सा नमो तस्सा उस भगवान बुद्ध को मेरा वंदन रहे जो हर तक जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध संपूर्ण जागृत है। सम्मा संबुद्धस्सा बुद्धं शरणं मैं बुद्ध को अनुसरता हूँ, धम्मं मैं धम्म को अनुसरता हूँ, शरणं गच्छामि संघं मैं संघ को अनुसरता हूँ, शरणं गच्छामि द्वितीयंपि मैं दूसरी बार बुद्ध को अनुसरता हूँ, गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं दूसरी बार मैं धम्म को अनुसरता हूँ, गच्छामि द्वितीयंपि संघं दूसरी बार मैं संघ को अनुसरता हूँ, गच्छामि तृतीयंपि तीसरी बार मैं बुद्ध को अनुसरता हूँ, गच्छामि तृतीयं तीसरी बार मैं धम्म को अनुसरता हूँ, शरणं गच्छामि तृतीयं तीसरी बार संघं मैं संघ को अनुसरता हूँ, शरणं गच्छामि पंचशील वीरमणि मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, समाधियामि मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या चोरी के समान कोई चीज हो उससे दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मैं काम वासना अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं सिर्फ जो भी है अपने पत्नी मेरी मिसेस को मैं उस दृष्टिकोण से देखने की पसंद करूंगा या बाकी लोगों को बहन भाई और माता के समान नजर रखूंगा। यही मार्ग है। मैं झूठ बोलने से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। झूठ बोलना, दिल में झूठी रखना, दिल में पाप रखना, तो ये तो मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियानी है। मैं मद्य या मद्य के समान जो भी पदार्थ है उसके मोह में न गिरने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उसका सेवन करने से भी दूर रहता हूँ। यही बुद्ध की प्रक्रिया है। समाधियामि सभी दुराचार उसके, फिर वो कोई भी दुराचार हो, अलिप्त रहने की कुशल कर्म संपादन करने की सचित आदर के समान निर्मल रखना, यही बुद्ध की सिकवन है। यही बुद्ध की सिकवन है। यही बुद्ध की सिकवन है।
साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो सकुरतनाय। जय भीम साथियों, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। नमो बुद्धाय। You don't have to become an NRI to earn dollars in India. Invest in thousands of US stocks, create a free US stock account, and give your money the license to fly. Download the app now. शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।
पद में हो, मानी पद में हो, ओम 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 मानी पद में हो, 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 ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, मानी पद में हो, मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, मानी पद में हो, मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो। हम हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बाहुं सहस्रमभिन्नित सायुधन्तं गिरिमेखलमुदित घोरससेनमारं दानादिदं विधिना जितवानिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एकता भवतु ते जयमङ्गलानि। मारातिरेकमभियुज्यित सब्बरतिं घोरं पलालवकमुखमतद्धयत्कम् अन्ते सुदन्त विधिना जितवानिन्दो
एकता जगत के जय मंगलानी। नानागिरे गजवरम् अतिमत्तभूतम् दावग्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तम् नेत्रं भुसेक विधिनाजितं वामुंडो तं तेजसा तेजसा जय मंगलानी। योजन पतङ्गुलिमालवन्तम् इद्धीविसङ्खत मनोजितवामुनि तं तेजसा तेजसा भवतु जय मंगलानी। कत्वानुकत्थ मुदनम् इव गद्दिनीया चिञ्चायदर्थवचनम् जनकाय मज्जे तेजसोम विदिता जित्वा मुनिन्दो तव तेजिता भवतु जय मंगलानी। च विहाय मति संचक वादकेतु वाधाभिरोपितमः अति अंधभूत पंजापदीपजटितो जित्वा मुनिन्दो तव तेजसा भवतु जय मंगलानी। नंदोपदनंद भुजग विभूत महिधि पूतेन तेन भुजगेन धमायप्तो इंदुपदेश विधिना त्वा मुनिन्दो तव तव तेजता भवतु ते जय मंगलानी। दुर्गादितितो भुजगेन सदतहत ब्रह्मा विष्णुदिनी बकाभिमानानि नादनेत विधिना जितना मुनिन्दो तव तव तेजसा भवतु जय मंगलानी। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्टगाता यो वाच को दिन दिते सरते मतंदी हित्वाननेक विदिदानुपदवानी माख मुख दीगेय नरो सपो सपो साधु
साधु साधु, आपका जय मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो रतन सुखवा, नमो साधु साधु साधु, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो मेरे साथियों, आपका कल्याण हो। फादर हाउस डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, आपका मित्र। प्यारे दोस्तों, मैं आप पर प्रेम करता हूं, मैं भी चाहता हूं आप मेरे पर प्रेम करें। घृणा से घृणा बढ़ती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, प्रेम देने से प्रेम आता है। फादर हाउस एक ऐसा केंद्र है, आइए शाम को आइए, सवेरे आइए, संडे सैटरडे के लिए आपके लिए खुला है। आपके लड़कियों के लिए जस्ट कल से शुरू कर दिए शिवाजी की हैप्पी बर्थडे पर हम आपको अशोका लाल दे रहे हैं, जो फ्री में शादी कराएगा, आपके लिए मदद करेगा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल चार्ज दे देना भाई, उसमें नाराज नहीं होना, दान देना कोई पाप नहीं। फादर हाउस आपको विद्या सच्चिदानंद आधार स्तंभ ओपन कर दिया है। जो लोग ओल्ड हुए हैं, उनको प्रॉब्लम है, हम उनके लिए आधार स्तंभ है। जो लोग हॉस्पिटल है, हम उनके लिए आधार स्तंभ है। हॉस्पिटल है, बीपी शुगर चेक करो। हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा है, लेकिन डॉक्टर लोग प्राइवेट काम करते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है। हम आपको निःशुल्क के साथ में थोड़े बहुत कुछ डॉक्टर का खर्चा निकले ना निकले तो भी चलेगा, आपका साथी, शिक्षण क्षेत्र का साथी, सभी बातों का साथी। मैरिज करना है तो आइए, फादर हाउस आपका स्वागत करता है। नमो बुद्धाय। मेडिटेशन का एकमेव सेंटर, दुनिया का सबसे अच्छा सेंटर, दुनिया का माना हुआ सेंटर बनेगा भाई। तो आइए मेरे दोस्तों, बुद्ध के साथ चले, धम्म के साथ चले, संघ के साथ चले। शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। नमो बुद्धम, नमो शुक्रता, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम साथियों।